बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ आज वज़ीर हवा आबादी चौधरी सरवर ने यहाँ तक कह दिया है, गुलाम सरवर ने, कि खुदा न खास्ता नवाज शरीफ का ताबूत ही पाकिस्तान आएगा। नाज़रीन, सियासत इबादत और खिदमत होती थी, नाजेबा अल्फाज ने सियासत को गंदगी का ढेर बना दिया है। जो अच्छी सियासत करते हैं वो भी सोच में पड़ गए हैं। दूसरी तरफ पीडीएम ने कहा है हम लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमती अरकान कह रहे हैं हम पीडीएम इस्लामाबाद की तरफ आई और उनके साथ मीडिया को भी डंडे मारेंगे। हुकूमती वजीर एक बार फिर उल्टे बयान देकर खान को मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। मशीर हवाबाजी ने नहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इस मौके पर गुलाम सरवर का कहना, जिन्होंने एक उनके बयान की वजह से पूरी दुनिया में पीए बंद हो गई थी और पाकिस्तान को हिम्मत का सामना करना पड़ा था और अरबों रुपये का नुकसान हुआ था, आज फिर जोश खिताबत में इनका रिंग रोड में भी नाम है। वज़ीर हवाबादी गुलाम सरवर का कहना है कि नवाज शरीफ अपने बड़ों की तरह ताबूत में वापस आएंगे, अगर ऐसे वैसे आए तो जेल जाएंगे। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नामुनासिब है। ये साफ्ती सियासत के अदाब के भी खिलाफ है और अखलाकी अदाब के भी खिलाफ है। नवाज शरीफ से 100 अख्तलाफ करें, वो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो यकीनन इलाज की गरज से गए थे, इश्तिहारी हैं, वो मुजरम है, लेकिन ऐसे अल्फाज सियासी मुखालफत में इस्तेमाल करना, ज़ाती दुश्मनी बनाना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं। और वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि अपने ऐसे लोगों को खामोश कराएं, क्योंकि वो इंतशार और शरारत की वजह बन रहे हैं और नवाज इमरान खान साहब की हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, इसमें कमी का बायस नहीं बन रहे। नाज़रीन, असद उमर पीडीएम के साथ सहाफ़ियों को भी कुट लगाने का इरादा रखते हैं। बहुत अच्छे और मोतबर वज़ीर हैं, हमेशा सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। ना जाने कल उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम इस्लामाबाद की तरफ आई तो उन्हें कुटेंगे और उनकी हमायत याफ्ता सहाफ़ियों को भी कुटेंगे। वज़ीर असद उमर साहब से गुजारिश है कि सहाफ़ी किसी का स्पोक्समैन नहीं होता, हालात से आगाही करना सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर अपने साथियों को कहा वो खुल के खेलें, हमारी हुकूमत नहीं जा रही। क्या असद उमर सहाफ़ियों को कुट लगाने का इरादा रखते हैं? वो लगाएंगे, लेकिन हम उनके बारे में सच कहेंगे। आज ही की खबर है कि डॉलर एक तरफ तो महंगाई नाज़रीन इस सतह पर पहुंच गई है कि आप अंदाज़ा करें कि डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह को पहुंच चुका है और महंगाई इस हफ्ते में 17% से ज़्यादा हो चुकी है। हाँ को किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, कबीना के कुछ नाअहल लोगों ने गलत बयान ना दे के और गलत स्ट्रेटेजी बना के और अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की बजाय मुश्किलात की दलदल में फंसा दिया है। एक तरफ वज़ीर आज़म पुरज़म हो के हर मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाते हैं, दूसरी तरफ वज़रा और एडवाइज़रों के नादान बयान उनकी मुश्किलात को आगे ले जाते हैं। पीडीएम ने कराची में जलसे जुलूस का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब मौलाना ने भी नवाज शरीफ से रब्ता करके पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर किस्म से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की हिकमत अमली बनाई है और उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है अब अवाम नहीं सियासतदान भी घबरा गए हैं, अगर अब सड़कों पर ना आए तो फिर ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो जाएंगे। लगता है मौलाना फजलुर रहमान को इक़्तिदार से दूरी से नींद नहीं आ रही और उनके जगराते की वजह से वो बैकी बातें करें और हर रोज़ हुकूमत के जाने की डेट देते हैं, लेकिन आज तक 3.25 साल से इमरान खान अपने हुकूमत पर डटे हुए हैं और मौलाना फजलुर रहमान समेत पीडीएम को उनके वज़रा रोज़ाना उन पर तनकीद करते हैं और कहते हैं ये चले हुए कारतूस हैं, ये बुझी हुई लालटन है, इनमें रोशनी नहीं है। ये हुकूमती अरकान कह रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर और हुकूमत के बाहर तंग करने के लिए बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने मनसूबाबंदी की है। क्या पार्लियामेंट के बाहर दर्जनों नाकामियों के बाद क्या अब पीडीएम कोई ख़ास लोग करेगी, क्योंकि लोग उनके साथ नहीं आ रहे। इससे पहले सैकड़ों मरतबा हुकूमत के खात्मे के दावा करने वाली अब भी बज़ाहिर पीडीएम के पास कोई अदला दिन का चिराग नहीं कि वो इमरान खान की हुकूमत को बहुत ज़्यादा मैन पावर से सड़कों पर ला सके। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब मानते हैं कि नहीं वो तरीके अदम एतमार पर मानते हैं कि नहीं मानते, और क्या खुद वो पाकिस्तान आते हैं
उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान आ जाएं और तरीक में जान पड़ेगी, आप गिरफ्तार भी होंगे तो अवाम सड़कों पर निकल आएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, फ़रूक सत्तार ने इशरत उल अब्बास से दुबई में मुलाकात की और महाजर वोट को दोबारा यकसा करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस मौके पर फ़रूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल इशरत उल अब्बास ने एक नई MQM की क़यादत करेंगे। नहीं तो कराची से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि TTP से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन से क्यों नहीं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को याद रखें कि इस मुल्क की अदालतें गद्दार करार दे चुकी हैं, उन पर सैकड़ों मुकदमात तरीके लबैक से उनका मुआवजा करना किसी भी सूरत में हल नहीं होगा। नाज़रीन, लेकिन इसमें एक बात देख लें कि इमरान खान साहब कहते हैं उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया, उन्होंने किसानों को बहुत ज़्यादा नवाजा है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इजाफा किया है जिसकी वजह से सरिया ईंटें और सीमेंट में लातदाद इजाफा हो रहा है, लेकिन इससे गरीब आदमी फ़ायदा नहीं कर पा रहा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं उनके सेहत कार्ड उनकी कामयाबी की निशानी है। दूसरा, उनका कहना है कि हमें माजी में इतनी मुश्किलात में छोड़ा गया था कि हमें इस मुल्क को ठीक करने के लिए मज़ीद 5 साल और चाहिए, यानी कि 2023 से 28 तक भी वो कहते हैं मेरी हुकूमत होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, अपोजिशन इन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ करप्शन में इजाफा किया, महंगाई में इजाफा किया, बल्कि पहले अवाम से 3 वक्त की रोटी छीनी, अब 3 वक्त की गैस भी छीन ली है। वफाकी वज़ीर हमाद अदर का कहना है कि शायद सुबह, दोपहर और शाम आधा आधा घंटा गैस आए। नाज़रीन, अगर गैस की लोड शेडिंग होती है, बिजली की छूती हुई सामान की कीमतें, क्या अवाम पुराने दौर में, पत्थरों के दौर में जाकर दोबारा लकड़ियों के ज़रिए खाना पीना बनाएंगे? ऐसी मुश्किलात ना जाने क्यों इमरान खान साहब अपोजिशन को अहमियत देने की बजाय अवाम को लिए सहूलतों के लिए कोई ऐसे पैकेज अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? अवाम को रिलीफ देने पर अगर फोकस करते तो आज PDM जो खुद अपनी मौत मर चुकी थी उसे दोबारा इमरान खान की हुकूमत के कुछ नादान लोगों और पंजाब हुकूमत की नहली नलैकी और करप्शन ने दोबारा जिंदा कर दिया है। नाज़रीन, हम एक बात बता दूं, परवेज़ लाही ने इस वक्त अपनी तादाद में इजाफा कर लिया है। अगर वो चाहें तो एक हफ्ते में पंजाब हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बाज़ ज़राए कहते हैं कि ताकतवर हलकों ने कहा है कि 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पूरा टाइम दिया गया था, 5 साल, 13 से 18 तक नून लीग को दिया गया था और अब इमरान खान को भी दिया जाएगा। ये र्यूमर्स गैर ज़रूरी हैं कि शाह महमूद कुरैशी या खुर्शीद शाह को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अपोजिशन अपने आप को सियासत में ज़िंदा रखने के लिए बार बार अदम एतमाद का दावा कर रही है। अगर मान लिया कि अपोजिशन के पास हमारी इतलात के मुकाबले अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरा हो चुका है, तो देखना यह है कि फिर अभी तक अदम एतमाद पंजाब और वफाक और सैनेट में पेश क्यों नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं अदम एतमाद कराने की पोजीशन में अपोजिशन तो है, लेकिन हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि नंबर गेम में मुस्लिम लीग नून के गालबन 85 हैं MNAs और पीपल्स पार्टी के 54 हैं और 172 चाहिए, और ये तादाद वो तमाम नाराज इत्तेहादी जमातों को मिला के भी पूरी नहीं कर सकते। और इमरान खान शायद इसलिए पुरअज़म और पुरएतमाद हैं कि उनकी हुकूमत गिराना तो चाह सकते हैं लेकिन नई हुकूमत नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वो इस मौके पर हुकूमत अपने इत्तेहादियों की डिमांड पूरी करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे, लेकिन किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म से अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बात कही है कि वो अब हुकूमत जाने की उन्हें परवाह नहीं, लेकिन आखिरी ज़ोर वो दचका लगाएंगे ओवरसीज पाकिस्तान, इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन और जो नैब रिफॉर्म्स किए हैं इसको बिल मंजूर करा सके। अब मैच पड़ेगा जॉइंट सेशन में, क्या अपोजिशन हुकूमत को नॉकआउट करेगी या हुकूमत अपोजिशन को बेबस लाचार करके दोबारा बिखेर देगी। गेंद अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोर्ट में है। दूसरी तरफ क्या मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के फासले कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और पंजाब में अपोजिशन के पास अदम एतमाद का नंबर गेम पूरा होने ज़्यादा होने के बावजूद भी ना लाना, लगता है कि अपोजिशन भी इंतशार का शिकार है। ना सारी सूरत हाल आप तक रखी, आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म इतने पुरअज़म क्यों हैं और दिसंबर अहम होगा। दिसंबर
बुरी खबर लाएगा या अपोजिशन के लिए या हुकूमत के लिए वक्त से पहले कोई बात हतमी कहना मुमकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में माजी में एक दूसरे के दुश्मन थे, आज दोस्त हैं और दोस्त दुश्मन बनते हुए देर नहीं लगती। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया है कि ये 3 बिल असम्बली से जॉइंट सेशन से मंजूर कराऊंगा, जबकि अपोजिशन ने चैलेंज किया। अब देखना है कि अपोजिशन बामुकाबला इमरान खान आखिरी गेंद पर लड़ने वाला कप्तान क्या अपोजिशन को शिकस्त दे सकेगा। मुकाबला सख्त, वक्त कम, आने वाले हालात बताएंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए तो आप तक हक़ाइक़ आ सके। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।